के सेशंस में हमने देखा था कि बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम और हमने आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम भी देखा, जिसमें हमने ये देखा कि एक्चुअली कंप्यूटर काम कैसे करता है। हमने वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बनाया था, कुछ इनपुट लेता है कंप्यूटर, फिर ऐसे हमने कुछ बनाया था। अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जो इसके बाद जो लेक्चर्स आने वाले हैं, इस वाले लेक्चर की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम आज का जो लेक्चर है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। जेके एसएसबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली आपको फिर भी जो ये आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, आपको इस पे ज़रूरी फोकस करना है, क्योंकि बेसिकली हम आगे जो करने वाले वो सारा डिपेंड इसी पे है। तो हमने यहाँ पे देखा था कुछ इनपुट आ रहा है और वो फिर रैम में जा रहा है, रैम से कुछ आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये रैम खुद कनेक्ट हो रही है सीपीयू और स्टोरेज के साथ। तो हमने फिर जब हम लास्ट पे पहुँचे थे, हम एक क्रिटिकल सेक्शन पे पहुँचे थे। हम बेसिकली पहुँचे थे कि एक्चुअली में ये रैम होती क्या है। ये रैम आप क्यों देख रहे हो हमेशा 2GB, 1GB, 2GB, फिर देख रहे हो आप 4GB, फिर देख रहे हो आप 8GB, ये 3GB कहाँ है? यहाँ पे ये 3GB कहाँ है? ये 5GB, 6GB, 7GB क्यों नहीं आ रहा है? 8GB क्यों आ रहा है? तो ये क्रिटिकल पार्ट है मेमोरी का। तो एक्चुअली में जो हमें देखना है कि मेमोरी सिस्टम जो है, मेमोरी हायरार्की जो है, एक्चुअली में कंप्यूटर काम कैसे करता है इस मेमोरी के साथ। तो मैंने ये भी आपको कहा था, जितनी ज़्यादा आपकी रैम होगी, आप हमेशा जब भी आप लैपटॉप लाते हो या आप मोबाइल फ़ोन लाते हो या कोई टैबलेट लाते हो, आप हमेशा वहाँ पे देख रहे हो कि भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप बोल रहे हो इसकी रैम क्या है, इसका प्रोसेसर वगैरह क्या है। तो भाई ये रैम होता क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं ये रैम ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तभी हमारा फ़ोन ठीक से काम करेगा। क्यों, मतलब क्या होता है ये एक्चुअली में देखना है हमें कि इसमें फ़र्क क्या है। ठीक, तो गोया ये क्रिटिकल पार्ट है हमारा जो मेमोरी सिस्टम का। हम जब ये मेमोरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, मेमोरी मैनेजमेंट हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हमने कुछ देखना है कि नंबर सिस्टम वगैरह क्या है। ये मेमोरी जो है रैम 2GB, 4GB पावर ऑफ 2 में क्यों हमेशा स्टोर होती है। तो बेसिकली मैंने आज का जो ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, या मैं बताऊँ कि हम देखेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो जेके एसएसबी में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, रेपिटेटिव क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले भी कहा, तो वो हम देख लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे हमने जो आज तक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा, या हमने फिर टास्क पढ़े, कंपोनेंट्स पढ़े, या हमने आर्किटेक्चर जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मतलब कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करे, तो उस पर हमारा थोड़ा होल्ड आया कि नहीं। तो देखेंगे हमारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा आ रहा है कि भाई असेंबली लैंग्वेज इज विच लैंग्वेज। हाँ, असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है। ठीक, ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, या ये हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए जो पहला लेक्चर था जो कि हमने देखा था एक्चुअल हार्डवेयर, जो हमने देखा था, मैंने आपको कहा था, ऐसे मैंने दिखाया था आपको हार्डवेयर, मैंने कहा था भाई मैंने फिर वो लैंग्वेज भी आपको दिखाई थी। मैंने कहा था जो भी लैंग्वेज हार्डवेयर के काफ़ी नज़दीक होते हैं उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आया था कि भाई असेंबली लैंग्वेज इज है। ठीक, तो असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको दिखाया था वो हार्डवेयर के काफ़ी क्लोज है। ठीक, वो हार्डवेयर के काफ़ी क्लोज है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, वो मानी जाएगी भाई ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमतौर पर वहाँ पे। तो मैंने ये रेपिटेटिव क्वेश्चन वहाँ पे उठाए, ठीक, जो कि बार बार ये जेके एसएसबी वाले पूछते हैं, ये खाली अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है। तो जो भी इनका एंट्रेंस हो रहा है वहाँ पे पूछ रहे हैं, तो हमें इन पे फोकस जरूर करना है। या कुछ ऐसा भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जो कि आपके सिलेबस में कवर नहीं होगा, वो हम देख के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन आया है यहाँ पे इसी के रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि सी लैंग्वेज इज है। इसके बाद इसने पूछा है सी लैंग्वेज इज है, वही 2-3 ऑप्शन, क्या मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो मैंने आपको कहा भाई, मैंने उस टाइम आपको कहा था हम जो थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे हार्डवेयर से थोड़ा ऊपर आ रहे हैं हम, तो हम देख रहे हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, हम देख रहे हैं मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, और हम उसके बाद देख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक,
तो हम इसके बाद देंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इसने सी का पूछा, भाई सी लैंग्वेज है, तो मैंने आपको उस टाइम ये बोला था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज आप वो देख लीजिए, तभी आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको वहाँ पे आप कवर कर पाओगे आराम से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि कंप्लीटली डिपेंड उसी पे है, आप वो तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने कहा सी लैंग्वेजेस है। मैंने कहा कि जब हमने असेंबलर से थोड़ा ऊपर आ गए, हार्डवेयर से थोड़ा और ऊपर आ गए, तो हमने देखी सी लैंग्वेजेस, हमने देखा सी प्लस प्लस, तो भाई वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक। और एक क्वेश्चन पूछा गया, ये मानो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्या व्हाट इज जावा इज विच लैंग्वेज, ठीक। जावा कौन सी लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक। मैंने कहा कि हम सी से बाहर निकल के हार्डवेयर थोड़ा और यूजर के काफी करीब, ठीक है, यूजर के काफी करीब, तो वहां पे आती है हाई लेवल लैंग्वेज। उसमें मैंने ये भी एग्जांपल दी थी, भाई जावा है उसमें, भाई उसमें पाइथन है जो कि आज बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक। तो वो आगे हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये 2-4 क्वेश्चंस आपने देखिए लैंग्वेजेस पे, बेसिक क्वेश्चंस। आपने ये नहीं समझना कि आपने ये नहीं पढ़ना कि लैंग्वेज होती क्या है, ठीक। ये जो बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये एक्चुअली में होता क्या है, ठीक। तो इसके बाद अगर हम वही पोर्शन हम वही फॉलो करेंगे जैसे हमने पढ़ा, हमने पहले देखा बेसिक्स, तो बेसिक्स में हमने ये आया, ठीक। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक। हमने देखा एनालॉग कंप्यूटर, हमने देखा डिजिटल कंप्यूटर, हमने देखा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या क्या क्वेश्चंस, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर कौन सा माना जाता है, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म, ठीक। बहुत सारे उस पे वहां पे ऑप्शंस दिए थे, ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन देखा वहां पे, एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या ये बेसिकली जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर जो है ये एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म में वो क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहा हूँ जो कि जेकेएसएसबी में रिपीटेड हुए हैं, ठीक। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर जो है एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म, ठीक। उसके बाद हम बेसिकली देखेंगे वो एक क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है इन्होंने जेकेएसएसबी प्रीवियस ईयर पेपर में है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने कहा था एनालॉग कंप्यूटर जो है बेसिकली वो ऐसे कुछ काम करता है, एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, जो कंटीन्यूअस मैनर में होती है। तो आपने वहां पे क्या देखा, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर जो है एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म। तो दूसरा क्वेश्चन जो अब इसने पूछा, क्या वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने ये आपको कहा था भाई, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि दोनों डिजिटल, जो कि ऐसे होता है, मानो ऐसे कुछ होता है, डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यूज और कंटिन्यू, जो दोनों यूज कर होगे, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी पेट्रोल पंप पे हमारा वो प्रेशर मशीन भी लगी होती है और हमें डिजिटली वहां पे दिखा था कि अमाउंट कितना हुआ आपका, ठीक। तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर में आता है। यहाँ पे इसने कहा है जो फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर एक्चुअली है वो जो है हमारा पास वो आ रहा है, ये हाईकॉम्प इसने दिया है 280, ठीक। हाईकॉम्प 280 एक रिपीटेड क्वेश्चन वहां पे पूछे गए, जबकि हमने ये पढ़े हैं, ये कंप्यूटर के टाइप्स हमने पढ़े हैं, एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल। तो इसके बाद इसने और एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि हाँ, इसके बाद हमारा आ रहा था, हमने फिर देखे क्या, हमने इसके बाद टाइप्स देखे ऑन साइज। अभी हम हार्डवेयर स्ट्रक्चर पे देख रहे थे, हमने अब साइज पे आ गए, जब हमने वो पढ़ा था वो एक अलग सा लेक्चर। तो उसमें अब आ रहा है क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर हमने पढ़े, ठीक, जो कि हमने एक रिव्यू में पढ़े थे, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। हमें एक्चुअली करना क्या था उसमें, मैंने इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा स्किप किया था, जल्दी मैंने कहा था वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे वो दिखाया भी आपको एग्जांपल्स। तो हमने एक्चुअली करना क्या था, हमने एक्चुअली ये देखना था सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन। वहाँ पे अक्सर ये पूछा जाता है वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन वो वहाँ पे दिए थे, लेकिन उसमें CDC 6600 जो है हमारे पास ऑप्शन वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। या अगर आप नोट्स बना रहे इसके तो काफ़ी है, लेकिन अगर ये नहीं तो फिर आप याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो हमारे पास आ रहा है वो CDC 6600 उसका नाम है, ठीक। अब इसके बाद हमने वो जब हमने वो रिदम पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, ऐसे हमने पढ़ा था, हमने सुपर कंप्यूटर्स देखे, हमने फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर देखे, ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देखे,
इसके बाद आएगा वर्ल्ड फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा दुनिया का सबसे पहला कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था बेसिकली, ठीक। उसका बेसिकली नाम जो था यूनिवैक, ये बेसिकली है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हाँ, यूनिवैक, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वहाँ पे, ये फर्स्ट आपको, अब ये देखो, ये तो आप कभी कभार देखो कि वर्ल्ड फर्स्ट नहीं, वर्ल्ड सेकंड सुपर कंप्यूटर कौन था, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको और डीप आपने लर्निंग करनी है वहाँ पे खुद से ही। लेकिन यहाँ पे मैं खाली फर्स्ट दिखा रहा हूँ। मैंने वो आपको चिट शीट भी दिखाया था जहाँ पे उसने ठीक से दिखाए थे सुपर कंप्यूटर्स का लिस्ट दिखाया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का लिस्ट दिखाया था उसने। अगर आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है फिर भी मैं वो लिंक में आपको अवेलेबल वो मटेरियल कर रहा हूँ, ठीक। अब इसके बाद हम आए थे मिनी कंप्यूटर्स पे यहाँ, ठीक। हम मिनी कंप्यूटर पे अब और एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्या, वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, और उसका जो है बेसिकली वो PDP-1 आ रहा है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा PDP-1, ठीक। ये आपको बेसिकली जो है याद करनी होगी, आप नोटिफिकेशन का हो क्या कहो, लेकिन आपको ये यहाँ पे याद करनी होगी, वरना आपको वो जो क्वेश्चन है वहाँ पे छूट जाएंगे। क्या मतलब, ये फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, हाँ, वर्ल्ड फर्स्ट फोन कौन था, कौन सी कंपनी थी वो, वर्ल्ड फर्स्ट टैबलेट क्या था, कौन सा था वो, ठीक। तो आपने देखा बेसिकली वर्ल्ड फर्स्ट ये जो है मिनी कंप्यूटर थी। अब उसके बाद आए थे हम बेसिकली सर्वर पे। सर्वर मैंने कहा था भाई, सर्वर वो होता है जो आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करे, चाहे वो फाइल सर्वर हो, चाहे वो डेटाबेस सर्वर हो, चाहे वो आपका वेब सर्वर हो, ठीक। वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है भाई, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर सर्वर कौन सा था, ठीक। उसका हम CERN कहते हैं, CERN, ठीक, CERN उसे हम कहते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर सर्वर कौन सा था, CERN, या उसे हम कभी कहते हैं क्या, W3C, हाँ W3C है वो। ये बेसिकली एक वेब सर्वर था। वेब सर्वर होता क्या है, हमको आगे जाके अच्छे से पढ़ना है, किसमें, ये हमें जाके नेटवर्किंग पोर्शन में हमें ये पढ़ना है, नेटवर्किंग पोर्शन में हमें अच्छे से पढ़ना है। ये वेब सर्वर होता क्या है, ये डेटा प्रोवाइड कैसे करता है, कहाँ से लाता है, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि कंप्यूटर पोर्शन का जो इन्होंने वेटेज रखी है वो 30 मार्क्स की है, तो आपने इस पर काफ़ी ध्यान देना है, आपको कुछ स्किप ना होना चाहिए। तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये रेपिटेटिव क्वेश्चंस वहाँ पे देखूँ। मैंने बहुत सर्च किया, मैंने बहुत ब्राउज किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है रेपिटेटिव या भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो यहाँ पे आपसे डिस्कस कर सकूँ। तो इसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल फ़ोन। हम बेसिकली जब हमने वो मेन फ्रेम वगैरह पढ़ा था, हम आए थे फिर पर्सनल कंप्यूटर्स पे, और पर्सनल कंप्यूटर में भी हमारा फिर आ रहा था क्या, मोबाइल सिस्टम वगैरह, उसमें हमने देखा। तो वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल फ़ोन कौन था और वो कंपनी कौन सी थी, वो कंपनी जो थी बेसिकली आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल फ़ोन जो है वो मोटोरोला थी। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल फ़ोन है, मोटोरोला। इसके बाद हम आएंगे वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप। दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप किसने बनाया और क्या नाम क्या था, और उसका जो बेसिकली फर्स्ट लैपटॉप था, वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप था, वो तोशिबा ने बनाया, ठीक। उसका नाम इन्होंने दिया था T1100, ठीक। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा तोशिबा T1100, ठीक। ये वर्ल्ड फर्स्ट जो है लैपटॉप माना जाता है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड फर्स्ट टैबलेट। अब जो हम टैब्स वगैरह यूज करें वो किसने बनाया था और पहले टैब का नाम क्या था, ठीक। तो ये तो आपने लैपटॉप देखा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा वर्ल्ड फर्स्ट टैबलेट। क्या नाम था उस टैबलेट का, ये अक्सर ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे देखा, ये पूछा जाता है। तो बेसिकली उसमें जो इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट टैबलेट जो ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, इसका उन्होंने मैन्युफैक्चरर पूछा था वहाँ पे वो क्वेश्चन। तो उसका मैन्युफैक्चरर जो बेसिकली है वो एप्पल है, ठीक। टैबलेट वो है एप्पल, और उनका उसका जो आज तो बहुत सारे टैब्स आ रहे हैं आपके पास, आज जो सैमसंग बना रहा है, आज तो रेडमी वाले भी बना रहे हैं, आज सोनी वाले भी बना रहे हैं, बहुत सारे आपके पास टैब्स आ रहे हैं। लेकिन ये क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट टैबलेट वो जो बनाया था वो एप्पल वालों ने बनाया था, उसका नाम था बेसिकली एप्पल न्यूटन मैसेज पैड, ठीक। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा एप्पल न्यूटन मैसेज पैड, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम क्या, देखिए ये क्वेश्चन अगर हमने डिस्कस नहीं किया होता तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती, या तो ये क्वेश्चन छूट जाता या आप कोई
रॉन्ग आंसर पे टिक देते। क्या कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स कौन सी लैंग्वेज, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स विच लैंग्वेज, वहाँ पे बहुत सारे बाइनरी लैंग्वेज और भी बहुत सारे मिडिल लेवल लैंग्वेज कुछ और दिया है, ठीक। तो अब आपको पता है भाई कंप्यूटर जो है एक्चुअली हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या समझता है हमारा, हार्डवेयर हमारा खाली समझता है वंस एंड जीरोस, और ये वंस एंड जीरोस क्या है, ये वंस एंड जीरोस हमारी जो है कौन सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक। तो इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच, ये स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा, उस पर हम आएंगे आगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। डिजिटल वॉच जो ना सिंपल वो डिजिटल वॉच हुआ करती थी, वो काफ़ी बहुत टाइम से आ रही है। तो उसका नाम था बेसिकली पल्सर एलईडी टेक्नोलॉजीज, वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पल्सर एलईडी टेक्नोलॉजीज बाय हैमिल्टन, ठीक, ये बाय हैमिल्टन। ये कुछ बेसिकली क्वेश्चन 10-15 थे जो मैंने रेपिटेटिव देखे, जबकि प्रीवियस नहीं कुछ 5-6 साल में पूछे गए ये रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे, और भी हम आगे देखने वाले हैं जब भी हम कोई अच्छा सा जो बेसिकली इसके लिए एक अच्छा सा अलग से लेक्चर बनाएंगे, उस पर हम क्वेश्चन आंसर वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप भी अपने कमेंट सेक्शन पे दो कौन से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं या कुछ मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, आप प्लीज वहाँ पे मैं लास्ट के सेशन में हमने एक्चुअली देखा था आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम और कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम हमने देखा था। हमने एक्चुअली में देखा था कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है। जब हमने जॉन ऑन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा कंप्यूटर को इनपुट मिल रहा है, वो इनपुट जो है एक्चुअली रैम में जा रहा है, रैम से कुछ प्रोसेस हो रही है और प्रोसेस से हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक। तो ये हमने देखा था आर्किटेक्चर में, वहां पे आपने एक्चुअली समझा, वहां पे आपने एक्चुअली समझा कि क्या कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है। उसके बाद हमने देखा था आर्किटेक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे, हम बेसिकली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, जो भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट में, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जो भी हमने आज तक पढ़ा, 2-4 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं, हमने एक्चुअली में देखा कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है, वो हार्डवेयर वगैरह का जो मैंने पढ़ाया था। उसके बाद हम आए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे, दो डिवीजन हमने बनाया था, डिपेंड ऑन हार्डवेयर स्ट्रक्चर और डिपेंड ऑन साइज। और उसमें हमने फिर देखा था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। उसके बाद हम आए थे सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वगैरह पे, ठीक। और हम पहुंचे थे फिर डिजिटल वॉच पे। तो अभी तक हमने ये, इसके बाद हमने कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर देखा। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्या, बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने देखा अक्सर पूछा जाता है वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज इज विच लैंग्वेज, ठीक। असेंबली लैंग्वेज है, तो वहाँ पे 2-4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, क्या लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, एक्चुअली में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्योंकि सबसे पहला हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा, जब से सबसे पहला लेक्चर था। अगर आपने वो नहीं देखा प्लीज़ आप वो पहले देख लीजिए, तभी जाके आप एक क्वेश्चन जो है समझ पाएंगे। तो हमने बेसिकली क्या देखा था, मैंने पहले ही कहा था आपका जो सारा कंप्यूटर सिस्टम है वो एक्चुअली हार्डवेयर है, ठीक, जो कि हमारा मदरबोर्ड है, ठीक, वो तो हार्डवेयर ही होता है आपका। और ये हार्डवेयर जो है खाली आपका क्या समझ रहा है, वंस एंड जीरोस, ठीक। और जो भी लैंग्वेज इस हार्डवेयर के काफी नजदीक है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं असेंबली, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक। जो ही हम हार्डवेयर से दूर चले जाएंगे, उस लैंग्वेज को हम मिडिल लैंग्वेज कहेंगे, उस लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस सतह पे बात कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल ही हार्डवेयर के लेवल पे बात कर रहे हो तो वो लो लेवल बन जाएगी, लो लेवल लैंग्वेज बन जाएगी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर हार्डवेयर के आ रहे हैं, यूजर के काफी नजदीक आ रहे हैं, मतलब आप सिंपल इंग्लिश फ्रेम्स यूज कर रहे हो, ठीक, सिंपली इंग्लिश में बात कर रहे हो कंप्यूटर के साथ, तो वो आपका आएगा थोड़ा सा लो लेवल लैंग्वेज में। अब आप खाली आप क्या इंग्लिश यूज कर रहे हो कंप्यूटर के साथ, ठीक, कोई आपके वहां पे निमोनिक्स नहीं यूज नहीं हो रही, कोई वहां पे आपका बाइनरी डिजिट्स यूज नहीं हो रहे, तो उसको हम कह रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था असेंबली लैंग्वेज जो आ रही है वो हार्डवेयर के काफी क्लोज है, वो हार्डवेयर के जो कि मदरबोर्ड है। इसीलिए हम उस लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने देखा, जो कि रेपिटेटिव क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है, क्या असेंबली लैंग्वेज है, क्या वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, और भी कोई ऑप्शन दिया होगा या नन ऑफ दीज वगैरह कुछ, लेकिन वहाँ पे जो है ये लो लेवल लैंग्वेज में ही आएगा आपका जो है आंसर। इसके बाद मैंने यही लैंग्वेजेस पे, आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ना, आपने लैंग्वेज को नहीं समझना, आपने खाली ये क्वेश्चंस देखना कि भाई ये लैंग्वेज क्या होती है। मैंने कहा था आपको
लैंग्वेज जो है एक टूल होता है हमारे पास, क्या, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम से। अब कंप्यूटर सिस्टम तो खाली आपका जो है 1s and 0 समझता है, और हम 1s and 0s में कंप्यूटर सिस्टम से बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो ठीक से समझ नहीं आ रहा, हम इंग्लिश समझ पा रहे हैं। तो हमें कुछ मैकेनिज्म चाहिए जो हम बात करें वो हार्डवेयर समझ जाए। तो ठीक, हमने इसके बाद देखा, और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, सी लैंग्वेज इज ठीक, आपको यहाँ पे सामने आ रहा होगा, आपके सामने आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, क्या, सी लैंग्वेज इज भाई सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी डिवीजन में आ रही है, ये लो लेवल लैंग्वेज आ रही है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज आ रही है, या हाई लेवल लैंग्वेज आ रही है। तो मैंने आपको एक्चुअली वहां पे कहा था हमने असेंबली लैंग्वेज में कुछ निमोनिक्स यूज किए, जैसे कि ऐड, जैसे कि सब, तो ऐसे कुछ निमोनिक्स हमने यूज किए, लेकिन वो काफी हार्डवेयर के नजदीक था और काफी वो भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मानी जाती थी, तभी हम उसको ज्यादा यूज नहीं करते थे। हम फिर हार्डवेयर के थोड़ा ऊपर आ गए, आपने अब समझा हार्डवेयर 1s and 0s समझता है, फिर थोड़ा सा ऊपर आ गए हमने असेंबली लैंग्वेज बनाया जो कि हार्डवेयर के नजदीकी है, तभी उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर आ गए, मैंने कहा इस एरा में जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज आ रही है आपकी, इस एरा में जो है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस आ रही है आपकी। उस मिडिल लेवल लैंग्वेज यहाँ पे आ रहा है, आया होगा, मानो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस मिडिल लेवल लैंग्वेज में आपका आ रहा है C++ और भी कुछ लैंग्वेज। तो ठीक, यहाँ पे जो पूछा गया था क्वेश्चन, आपने अब अगर वो पहला लेक्चर आपने देखा तो आपने पहले ही वो हिट किया होगा, क्या, मिडिल, सी इज बेसिकली मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप खुद ये सर्च कीजिए, खुद ये ब्राउज कीजिए, क्या, आप लैंग्वेज के बारे में सारी जो लैंग्वेज है आप वहाँ पे देख लीजिए भाई, ये कौन सी लैंग्वेज जो है, आप शीट बनाइए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज मिडिल लेवल में आती है, और कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। अब आपने बेसिकली तो आपको समझ आ रहा है ये लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल का मसला क्या है, ठीक। उसके बाद अगर हम अपने पोर्शन पे देखेंगे, अपने सीक्वेंस में देखेंगे, हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बाद देखा था, क्या, हमने एक्चुअली में देखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में डिपेंड ऑन साइज हमने देखा था हाइब्रिड कंप्यूटर, डिपेंड ऑन हार्डवेयर स्ट्रक्चर हमने देखा था एनालॉग कंप्यूटर, हमने देखा था डिजिटल कंप्यूटर, हमने देखा था हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीनों कंप्यूटर सिस्टम जो है आपको पता है काम कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस मैनर, डिस्क्रीट मैनर और कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट जो कि हाइब्रिड है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आमतौर पे वहां पे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन, क्या, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, हमने वहां पे स्कीम पढ़ी थी, क्या, हमने स्कीम पढ़ी थी, डिजिटल कंप्यूटर आ रहा है हमारे पास, जो कि हमने एक्चुअली पढ़ा। ये क्वेश्चन अब आपको आने चाहिए आराम से, क्या, डिजिटल कंप्यूटर हमने पढ़ा, हमने एनालॉग कंप्यूटर पढ़ा, और हमने जो है हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा। अब यहाँ पे देखना है वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। भाई ये तो मैंने उस वीडियो में नहीं कहा, ये मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमें ये क्वेश्चन आराम से डिस्कस करने हैं आगे जाके। वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो हम यहाँ पे कह रहे हैं वो EN, आपके ये जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो है ENIAC, ठीक है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक। ये जो है रेपिटेटिव क्वेश्चन मैंने लाया है वहां से, जो कि अक्सर पूछा जाता है, या ये जरूरी नहीं है कि जो अक्सर पूछा जाएगा वही आपके पेपर में आएगा, नहीं, मैं वो क्वेश्चन भी देख रहा हूँ जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, जो कि हमें कवर करने में है नहीं इस सिलेबस में, फिर भी वहाँ पे ये पूछे जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। तो हम ये बार बार जो है 5-6 लेक्चर्स के बाद या 3-4 लेक्चर्स के बाद क्वेश्चन आंसर का ये सेशन रखेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख लीजिए, मैं कोई पार्ट जो है स्किप मत ना कर रहा हूँ, या आपके मन में जो भी क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं, प्लीज़ आप वहाँ पे लिख लीजिए, तो आपके कमेंट कर लीजिए ताकि मैं देखूँ कि मैं कुछ स्किप मत ना कर रहा हूँ या कुछ क्वेश्चंस मत ना छूट रहे हैं हमें, ठीक। तो हमने पहले देखा वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो कि ENIAC है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो फिर हमने एनालॉग, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर हमने देखना है, तो इसका वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म है, ठीक, एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर हमने पढ़ा है ये एनालॉग कंप्यूटर। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन अब बिल्कुल वहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आएंगे हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स पे। हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या करता था एक्चुअली,
क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज में आपका डेटा जो है स्टोर करता है। कैसे, फिर से मैं थोड़ा सा आपको ये रिवाइज करूं। इस मैनर में कुछ आपने देखा 1 0 1 0 1 0, ये 1 0 1 0 आपको पता है ये बेसिकली मशीन ऑन ऑफ हो रही है, तो ये डिजिटल की बात हो रही है। अगर आप एनालॉग की बात करेंगे, हमने कहा कि भाई ये कंटिन्यूअस मैनर में चल रहा है। कंटिन्यूअस मैनर मतलब आपके पास अभी आप डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, आप डिस्क्रीट में बात नहीं कर रहे हो, आप एनालॉग सिस्टम में बात कर रहे हो, क्या कंटिन्यूअस मैनर में बात कर रहे हो। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर आपने देखा एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है बेसिकली जो दोनों ये यूज कर रहा है, डिजिटल भी एनालॉग सिग्नल भी। हमने देखा था, मैंने एग्जांपल दी थी जब हमने ये पढ़ा पहले, इसके बाद इसके पहले जो लेक्चर था हमने उसमें देखा क्या, हमने देखा पेट्रोल पंप, मैंने एग्जांपल दी थी वहां पे भाई डिजिटली भी दिया होता है, वहां पे आपको आपने जितने में फ्यूल लिया क्या वो आपको डिजिटली आ रहा है, वहां पे ऐसे कुछ चढ़ा हुआ होता है 100 200, लेकिन वहां पे एक प्रेशर मशीन भी लगी हुई होती है जो देख रहा है कि आपके इसके ऑयल का प्रेशर कैसा है। तो वहां पे हम एनालॉग भी यूज कर रहे हैं, डिजिटल भी यूज कर रहे हैं, वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर बन रहा है, ठीक। ऐसे ही हमारे पास एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, उसको हम जो पहला हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम ने पूछा था, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो है हाईकॉम्प HYCOMP 280, हाईकॉम्प, हाँ HYCOMP 280, हाईकॉम्प 280 एक वर्ल्ड जो है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद जो हमने ये तो डिपेंड था हार्डवेयर स्ट्रक्चर पे, अब हम आए थे इसके बाद डिपेंड ऑन साइज, जहाँ पे हमने देखा सुपर कंप्यूटर्स हमने देखे, मेन कंप्यूटर्स हमने देखे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देखे, मिनी कंप्यूटर्स देखे, सर्वर्स देखे, तो हम अब उसी पे आ रहे हैं बेसिकली। तो सबसे ऊपर हमने देखा था वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, आपकी स्क्रीन पे वर्ल्ड्स फर्स्ट, ये मैं बेसिकली दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ये खाली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ब्राउज करके काफ़ी पुराने क्वेश्चन भी देखे जो कि हमें बहुत देखने डिस्कस करने, जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा है वहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे हम वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो वो जो था वो था CDC 6600, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। मैंने आपको वहाँ पे वो लिस्ट भी दिया था सुपर कंप्यूटर्स का, अगर आपके पास वो है नहीं या आप नोट्स साथ में नहीं बना रहे हो तो आप, मैं जो है लिंक में वो रख दूंगा, वो मटेरियल सारा आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो आपने देखा CDC 6600, तो ये तो सुपर कंप्यूटर की बात थी, ये अक्सर पूछा जाता है वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अगर आप थर्ड फोर्थ पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो ओबियसली वो क्वेश्चन वहाँ पे गिर ही जाएंगे, क्या हमें पता नहीं होगा कि अब हम लिस्ट याद नहीं रह सकते, लेकिन अक्सर जो अमूमन जो पूछा जाता है क्या, फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आप लिख लीजिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, वो था वर्ल्ड्स फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर यूनिवैक, UNIVAC, ये बेसिकली है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम है। पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे। ये JKSSB अकाउंट असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं एंट्रेंसेस की बात कर रहा हूँ, जो भी है JKSSB एंट्रेंस में कंप्यूटर पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2-4 क्वेश्चन आते थे वहाँ पे, लेकिन अब आपको ये बार बार याद रखना है कि इन्होंने थोड़ी सी वेटेज रखी है, इसमें 30 मार्क्स की वेटेज है आपको, ठीक, 30 मार्क्स की वेटेज है, तो इसलिए आप यहाँ पे प्लीज फोकस कर लीजिए जो भी क्वेश्चन अभी मैं बोल रहा हूँ। तो आपने देखा वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवैक कंप्यूटर जो है, जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम है। तो इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, हमने देखा था सुपर कंप्यूटर, फिर हम आ गए मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, फिर हम आ गए मिनी कंप्यूटर पे। अब वर्ल्ड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वो जो था PDP-1, ऐसे PDP-1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PDP-1, ठीक। आपने यहाँ पे याद रखने हैं। अब आपने देखा मैं सुपर कंप्यूटर भी देखा, कौन सा था दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, दुनिया का पहला जो है मिनी कंप्यूटर। अब देखेंगे पहला सर्वर कौन था, वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्वर, ठीक। आपके स्क्रीन पे वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्वर, क्या वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्वर, इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्वर का मतलब है, मैंने सर्वर आपको पढ़ाया है, सर्वर क्या करता है, बेसिकली जो आपको पीछे से कोई सर्विस प्रोवाइड करता है उसे हम सर्वर कहते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी, जब मैंने ये पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी थी डेटाबेस सर्वर,
वेब सर्वर। तो वर्ल्ड फर्स्ट सर्वर कौन सा था, उसको हम बेसिकली W3C या CERM के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली एक वेब सर्वर था। आप कोई वेबसाइट जब ब्राउज करते हो, वो पीछे से कौन ला रहा है आपको डेटा, ये सबसे पहला जो वेब सर्वर था यही था। कौन सा? CERM। ठीक, अब आपने देखा वर्ल्ड फर्स्ट सर्वर। अब आएंगे हम मोबाइल सिस्टम पे। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, अक्सर वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल फोन कौन सी कंपनी का था? ठीक, और वो जो है इसका बेसिकली जवाब जो था वो मोटोरोला था। वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल फोन वो जो था मोटोरोला का था। ठीक, अब हम देखेंगे देखो ये तो आपने आमतौर पे हम फोन यूज कर रहे हैं, ठीक, हमने देखा नहीं, लेकिन वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल फोन कौन सा था? हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं कि वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप उसका नाम क्या था। हम टैब यूज कर रहे हैं, हमने कभी ये देखा नहीं कि वर्ल्ड फर्स्ट टैब कौन सा था। ये क्वेश्चंस वहाँ पे उमूमन पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम आ रहे हैं, हमने फोन भी देखा जो कि मोटोरोला आपने देखा। अब हम आ रहे हैं वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप, वो किस कंपनी का था, उसका नाम क्या था? वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप जो था वो तोशिबा का था। तोशिबा जिसका नाम T1100 था। ठीक, तोशिबा और जिसका नाम T1100 था। वहाँ पे जब मैंने ये आपको लैपटॉप्स या टैब्स वगैरह मैंने वहाँ पे थोड़ा सा स्किप किया था, क्योंकि हमें आगे जाके वो अच्छे से डिस्कस करने हैं। जब हम ये मेमोरी के बाद हम इंशाल्लाह ये अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अब देखा वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप जो था किसका था। ठीक, अब हम आएंगे टैब पे, जो कि टैब हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, जो उमूमन आजकल सैमसंग वाले भी टैब दे रहे हैं आपको, आजकल आपको जो है सोनी वाले, रेडमी वाले सारे आप टैब्स निकाल रहे हैं, लिनोवो वाले। लेकिन मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड फर्स्ट टैब वो किसका था और उसका नाम क्या था? बेसिकली जो वर्ल्ड फर्स्ट टैब था वो था एप्पल का। ठीक, मैन्युफैक्चर उसका एप्पल ही था, और उसको हम उसका क्या नाम दिया था इन्होंने? एप्पल न्यूटन मैसेज पैड। ठीक, एप्पल न्यूटन मैसेज पैड, ये वर्ल्ड फर्स्ट क्या टैब, एप्पल मैन्युफैक्चरर था उसका, और उसका जो बेसिकली नाम था वहाँ पे एप्पल न्यूटन मैसेज पैड। ठीक, वो आपने देख लिया। तो इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो अच्छे से जानते हो। उसने कहा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग स्विच लैंग्वेज, आपको पता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। अब ये नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे कि क्यों ये समझता है बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन अमूमन अगर आप किसी जगह फिर काम करोगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा भाई ये बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझता है। कभी कभार ये पूछा जाता है, ठीक, इंटरव्यू वगैरह में, तो आपको अब पता है ये क्यों समझ रहा है बाइनरी लैंग्वेज। हमने डिस्कस नहीं किया था, एक्चुअली हमारा टॉपिक नहीं था यहाँ पे। इन्होंने वहाँ पे पूछा था कि वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल वॉच, ये स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा जो आजकल हमारी स्मार्ट वॉच है, जिसमें हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, जिसमें हम फेसबुक चला रहे हैं, जिसमें हम सारा जो है एंड्रॉइड का मैकेनिज्म चला रहे हैं। नहीं, ये पूछ रहा है वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल वॉच, वो सिंपल जो डिजिटल वॉच होती थी वो 100-150 रुपए की आती थी, या अभी भी वो चल रही है, तो वो कौन सी थी, वो किस कंपनी की थी? यहाँ पे वो बेसिकली पल्सर, वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल वॉच जो है पल्सर, PLSR, पल्सर LED टेक्नोलॉजीज बाय हैमिल्टन, पल्सर LED टेक्नोलॉजीज बाय हैमिल्टन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेसिकली। हमने इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने ये ब्राउज करके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे कंप्यूटर पोर्शन से पूछे गए हैं, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। 2-4 लेक्चर्स के बाद हम क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखा करेंगे, जो कि मैंने आप सबको पहले ही बोला। अब अगर हम देखेंगे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, अगर हम देखेंगे ये तो अभी थ्योरी थी, आपको खाली याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है भाई, ये जो है ये हमारा पता है ये बाइनरी में है, ठीक, इसको बाइनरी में या इसको हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी नंबर सिस्टम में, जिसका जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें क्या कहेंगे, ठीक। ये बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने देखे। तो हमने लास्ट सेशन में जो बेसिकली पढ़ा था, हम रुके थे एक टॉपिक पे, एक क्रिटिकल सेक्शन पे हम रुके थे। उस क्रिटिकल सेक्शन का मैंने नाम बताया था कि भाई ये मेमोरी है, ये मेमोरी सिस्टम है, हमें अब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है। ये रैम जो है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये रैम जो है, आपने हमेशा देखा होगा रैम हमारी है 2 GB, रैम हमारी है 4 GB या 1 GB भी है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। अगर आप देखो ये खाली पावर्स आ रहे हैं 2 के। कैसे? आप यहाँ पे देखो 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 0 क्या बन रहा है हमारा 1, एनीथिंग रेज़ पावर 0 1, तो 1 GB, 2 रेज़ पावर 1 तो 2 GB। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे GB, ये GB वगैरह होता क्या है हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक।
तो 2 रेज पावर 2 बन जाता है 4 GB, 2 रेज पावर 3 बन जाता है 8 GB। क्यों? ये पावर्स में क्यों करता है स्टोर, ठीक? ये एक्चुअली ऐसे नहीं होता। ये 2 GB आप यहाँ पे 3 GB नहीं दिख रहे हो रैम कभी। हाँ, कभी कभार अगर आप एडिशनल अब रैम वहाँ पे फिक्स कर रहे हो तो वहाँ पे आप बन जाती है कभी 5 GB रैम, कभी 3 GB रैम। वहाँ पर 1 GB जो होता है वो बैड में पोर्शन मेमोरी में चला जाता है। वो हमने आगे इंशाल्लाह पढ़ना है मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस में। लेकिन मैंने क्या कहा था, मेमोरी पे हम रुके थे क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन आया था। हमने देखना है कि क्या होती है एक्चुअली रैम। हम क्यों, जब हम फ़ोन लाने जाते हैं, हम जब लैपटॉप लाने जाते हैं या कोई ये जो PC लाने जाते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं कन्फिगरेशन, भाई इसकी रैम क्या है। हम खाली आप सब बोलते हैं कि इसकी रैम क्या है, जिसको पता भी नहीं होता है वो भी कहते हैं भाई इसकी रैम क्या है, ठीक? भाई क्यों कहते हैं आप ये इसकी रैम क्या है, ये क्या करता है, ये रैम जो है ये क्या करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, क्यों चलता है ये कंप्यूटर सिस्टम फास्ट इस रैम से अगर ज़्यादा होगी, तो हमें इंशाल्लाह डिस्कस करना है। लेकिन इस मेमोरी मैनेजमेंट को या मेमोरी को डिस्कस करने से पहले हमें एक्चुअली में देखना है ये पावर्स में स्टोर क्यों करता है। उसके लिए सबसे पहले जो है हमें देखना है, सबसे पहले एक्चुअली जो इसमें देखना है हमें वो है नंबर सिस्टम। हमें देखना है नंबर सिस्टम, तभी जाके आप समझ पाओगे क्या ये कंप्यूटर सिस्टम जो है 2 पावर्स में क्यों कर रहा है स्टोर, 2 पावर्स में क्यों कर रहा है स्टोर, ठीक है? आप देखोगे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128, ऐसे आप जा रहे हो 256 पे, 512, 1024 पे, 2048 पे, 4096 पे, हाँ ऐसे बहुत सारे 8192, 16384, 3276, ऐसे बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं। MB से कन्वर्ट हो रहे हैं अब GB, फिर TB, फिर ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास। भाई क्यों हम स्किप कर रहे हैं ये बाकी के नंबर्स? अगर यहाँ पे हमने 1 देखा, 2, 3 देखा नहीं हमने, इसकी एक वजह है जो कि नंबर सिस्टम के पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा जो भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे हमने थोड़ा सा यहाँ पे उनको डिस्कस किया। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो लिख लीजिए। तो इंशाल्लाह जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है, क्यों करता है ये पावर में स्टोर, हमारी रैम होती क्या है, ये हम देखेंगे। और हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और ये नंबर सिस्टम होता क्या है एक्चुअली में, ठीक? हमें इंशाल्लाह जो है अगले सेशन में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना